LG साहब को he has been misguided by some ill advised by his advisors। भाजपा के लोगों को रिजाइन करना चाहिए, तभी हम समझेंगे कि उनकी सॉलिड सपोर्ट हमारे साथ है। आपको रिजाइन नहीं, आपको वॉकआउट? नहीं, मुझे तो वॉकआउट करके मैंने तो लोगों की फाइट करनी है। हमें भाजपा से कोई डर नहीं है, भाजपा की अपनी आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजी के मुताबिक वो कामयाब हो गए हैं। 370 उन्होंने तोड़ी है। भारत जोड़ो यात्रा पर क्या कहेंगे? कामयाब रही है अभी तक? आप भी आप शामिल होंगे? मैं बिल्कुल शामिल होऊंगा, दोमेल में भी होऊंगा और जम्मू में भी। पूर्व मंत्री रहे और मौजूदा डीडीसी मेंबर रियासी बाबू जगजीवन लाल जी इस समय हमारे साथ हैं। ऑल पार्टीज द्वारा एक प्रदर्शन भी लैंड इशू को लेकर रियासी में किया गया है। प्रदर्शन मिलकर करना पड़ा, अलग अलग प्रदर्शन कामयाब नहीं हो पा रहा था, इसीलिए आपने सोचा कि तमाम पार्टियों के नेता मिल जाएं और एक प्रदर्शन किया जाए। नहीं, ऐसी बात नहीं थी। ये शुभ संकेत है कि ऑल पार्टीज का कंसर्न बन गया है, और ऑल पार्टीज जब होती हैं तो पार्टी की अपनी एक विचारधारा भी होती है और उसके पास ताकत, पॉलिटिकल पावर भी होती है। तो हम सब मिलजुल करके एक इस कानून को बदलने के लिए सबका मिलना ज़रूरी है। भाजपा को और LG साहब को ही हैज़ बीन मिसगाइडेड बाय सम इल एडवाइस्ड बाय हिज एडवाइजर्स कि ऐसे मुद्दे इस स्टेज पे नहीं उठाने चाहिए उनको। ये ज़मीनों का एक मसला है, ज़मीन के मसले, ये वो रियासत है जिसको महाराजा गुलाब सिंह ने खरीदा था। फिर उसके बाद हरि सिंह साहब, जब महाराजा हरि सिंह साहब जब आए तो उन्होंने भी ज़मीनों को नहीं छेड़ा जिनके पास जितनी थी। लेकिन जब शेख साहब की हुकूमत आई तो ज़मीनों की इम्बैलेंस सिचुएशन को देखते हुए उन्होंने एक लैंड टू द टिलर बट नो कंपनसेशन से कानून बनाया और 182 कनाल के मालिकों को पास रखी और बाकी की ज़मीन जो है, जो टिलर था ज़मीन का, उसके हवाले कर दी। 71 में भी एक कानून आया कि भाई 182 भी ज़्यादा है, फिर 100 कनाल की उसकी सीलिंग हो गई। तो मैं उस वक्त स्टूडेंट था, तब भी हमने इसका विरोध किया था कि आप यानी गल्ला बटाई था वो, यानी शेख साहब ने फ्री ऑफ कास्ट और कांग्रेस सरकार जो दावा करती है उनके ज़माने में गल्ला बटाई। गल्ला में भी जहाँ 25 गुना उसका मालिया दिया जाना चाहिए था, लेकिन कम कीमतों पर लोगों को मलकीती हकूक मिल गए थे। लेकिन ये सरकार जो है बजाय देने के ये लेने पे आ गई है। लेकिन LG तो ये कह रहे हैं कि गरीबों पर कार्रवाई नहीं होगी, लैंड ग्रैबर्स पर होगी, तो इसमें आपत्ति क्यों? तो सर्कुलर निकालें उसके लिए। ये आप ये मांग रहे हैं लिखित में आना चाहिए, बयान पर कोई यकीन नहीं है, क्योंकि बुलडोजर हर जगह चल रहे हैं इस वक्त। मैंने सुना है कि माहौर के अंदर चल रहे हैं, बमाहक के अंदर चल रहे हैं, मुख्तलिफ सिमतों में बुलडोजर अपना काम कर रहा है। तो इससे हमें यकीन ये हो रहा है कि आप हमें मिसगाइड कर रहे हो। तो आगे भी मिलकर प्रदर्शन किए जाए। आगे भी मैंने ऐलान कर दिया आज भी, और मैंने ये कहा कि एक कमेटी हम कायम करने लगे हैं, वही इसलिए हमने मीटिंग बुलाई है। तो एक कमेटी बना करके अभी मुद्दा क्या है? लिखित में आदेश निकाला जाए। लिखित में यही है कि ऑर्डर को वापस लिया जाए। और मैंने लिख के भी रखा है, जो शायद सबने नहीं माना, उन्होंने कहा दूसरी मीटिंग में दे देंगे। पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता जी रियासी पहुंचे थे, हालांकि डेली वेजर्स द्वारा उनका विरोध भी किया गया। जब हमने डेली वेजर्स का मसला उनके समक्ष रखा तो उन्होंने कहा पुरानी सरकारों ने ये सब किया है, हम तो उन्हें दुरुस्त करेंगे। और दूसरा, जब उनसे ये पूछा गया कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी भी शामिल हुए थे, तो उन्होंने कहा कि भाजपा से अपोजिशन घबराई हुई है, इसलिए इकट्ठी हो गई। नहीं, ये बात नहीं है। फारूक साहब की अपनी एक शख्सियत है, एक पार्टी है, हमारी पॉलिटिकल प्रीमियर पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, और मैं वसूख के साथ कह सकता हूँ कि आने वाली सरकार हमारी होगी और हमें कोई घबराने की बात नहीं है। हम सिर्फ सेकुलर बुनियादों पे इकट्ठे हैं। सेकुलर मीन्स के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम हैं सब भाई भाई, इस आइडियोलॉजी को लेकर के चल रहे हैं। देश को तो जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। तोड़ने की बात होती है जब आप हिंदू मुसलमान में फर्क पैदा करते हो। हम हिंदू और मुसलमान सिख ईसाई को एक साथ जोड़ करके देश की मजबूती की बात करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा, बाकी हमें भाजपा से कोई डर नहीं है। भाजपा की अपनी आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजी के मुताबिक वो कामयाब हो गए हैं। 370 उन्होंने तोड़ी है, लेकिन कांग्रेस भी इस हक में शायद मान गई है कि हम कोई और आर्टिकल लगा करके, जिस तरह 371 इसको दिया हुआ है, हिमाचल को दिया हुआ है, इसका आर्टिकल लगा करके। हमारा तो केस अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट जब तक उसका कोई अंतिम फैसला नहीं करती है, तब तक तो हमारा चल रहा है। भारत जोड़ो यात्रा पर क्या कहेंगे? कामयाब रही है अभी तक? आप भी आप शामिल होंगे? मैं बिल्कुल शामिल होऊंगा, दोमेल में भी होऊंगा और जम्मू में भी। शायद मैं 24 तारीख को सतवारी में मैं चला जाऊंगा। और मुझे डॉक्टर फारूक साहब और हमारी सूबाई कमेटी ने भी कहा था कि आप आइए, चलना है, लेकिन हमारे इन दिनों में रियासी में प्रोग्राम थे और मैं नहीं जा पाया।
लेकिन अब हम जरूर इस यात्रा को कामयाब करने की कोशिश करें। जी चलिए, जुगल जी जो कि कटरा से आते हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं जुगल किशोर शर्मा जी, उन्होंने कहा कि डीडीसी काउंसलर जो भाजपा के हैं उन्हें वॉकआउट नहीं रिजाइन करना चाहिए था। आप क्या बिल्कुल, कहते हैं? ये उनका मेरा भी ये कहना है कि भाजपा के लोगों को रिजाइन करना चाहिए, तभी हम समझेंगे कि उनकी सॉलिड सपोर्ट हमारे साथ है। आपको रिजाइन नहीं, आपको वॉकआउट? नहीं, मुझे तो वॉकआउट करके मैंने तो लोगों की फाइट करनी है। तो एक तरफ एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पास है तो उसको क्यों अपने हाथ से निकलने दें। चलिए शुक्रिया, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो Thank you. पूर्व मंत्री रहे और मौजूदा डीडीसी मेंबर बाबू जगजीवन लाल जी जो हैं वो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। मेरे सहयोगी प्रदीप भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।